ईद करीमे मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद साजिद बादशाह आओ इतना छप्पा के नाज करते हैं मोहम्मद इंसान खैरात पढ़ेंगे
माशाअल्लाह। दूसरों का शौक उनको भी बैठने नहीं दिया, उन्होंने भी शौक किया रखा मैं भी पढ़ूं करके। अल्लाह का कलाम ऐसा है, पढ़ना सुनना देखना ये भी इबादत है। जो आदमी अटक अटक को देर से पढ़ेगा उसे डबल सवाब, एक तो मशक्कत का, दूसरा कलाम पढ़ने का। कितनी मशक्कत उठाकर उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, अल्लाह उनको सेहत आफियत दीजिए, अल्लाह जज़ा खैर अता करे। आमीन आमीन। मोहम्मद निजामुद्दीन मोहम्मद रियान तौहीद के उन्वान पर शुरू करेंगे। मोहम्मद अजमल रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर बात करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सदर जलसा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत तमाम रसूल पर हक है, मासूम और खुदा के बंदे इंसान होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदों तक अहकाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर फरमाता है। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, खुदा के हुक्म से मौजूद
दिखाते हैं। नबियों में सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और आखिर नबी हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों से मर्तबे में पड़े हैं और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक निहायत अच्छी और अंदाज है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को सीधी राह बताने के लिए भेजा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छे बातों और अच्छे कामों का हुक्म करते थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बुरे बातों और बुरे कामों से रोकते थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना और उनको सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत और इताअत करना हर उम्मती के लिए लाजिम और जरूरी है। क़यामत के दिन हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शिफाअत करेंगे। इसी तरह दूसरे अंबिया औलिया इकराम और अल्लाह के नेक बंदे सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। बस दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अकरम बादशाह नमाज जनाजा का तरीका बताएंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज़ जनाजा में दो चीजें फर्ज है। नंबर 1 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़ियाम यानी अच्छी तरह खड़े होना। नियत जनाजे की नमाज इसमें के दुआ के लिए क़िबले की तरफ रुख करके अल्लाह के इस इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते पढ़ता हूँ। नियत के बाद तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाकर एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। अल्लाहु अकबर। सना पढ़े सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी नमाज में वो जल्ल सनाउका नहीं पढ़ा जाता है। जनाजे की नमाज में सिर्फ उजल्ले सनाउका पढ़ा जाता है। दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहे हाथ ना उठाए। उसके बाद नमाज में जो दरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है वो दरूद पढ़े। तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहे हाथ ना उठाए। उसके बाद मय्यत के लिए दुआ करे। बालिग मर्द या औरत होते हुए दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व ज़गीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल ईमान। मय्यत नाबालिग लड़का होते हुए दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन। मय्यत नाबालिग लड़की होते हुए दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतन वजअल्हा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअल्हा लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन। चौथे मरतबा अल्लाह बनाए हाथ ना उठाए। उसके बाद सलाम जैसे दूसरी नमाज़ों में पढ़े फिरते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबको सलाम दो। कदीमे का उन्वान है जिसमें मोहम्मद रोशन, मोहम्मद यूनुस
मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद निहाल। आओ भाई। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक तौबा की अहमियत पर बयान करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तसर सदरे जलसा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल में तौबे के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुहतरम हज़रात, अल्लाह तौबा करने वालों से खुश राज़ी होता है और उसको अपना दोस्त बनाता है। उसे फरियाद करने वालों से खुश होता है और इनकी फरियाद सुनता है और उसकी फरियाद कबूल करता है। वो कौन था जिसने रहम बादल पे फरियाद सुना? वो कौन था जिसने माँ के पेट के अंदर 3 अंधेरों के अंदर ख्वाहिशात को पूरा किया? वो कौन था जिसने मसीह के पेट के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी? वो कौन था जिसने कनान के कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी? वो कौन था जिसने झूले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी? वो कौन था जिसने आतिशे नमरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी? वो कौन था जिसने बदकी में मैदान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद सुनी? वो वही है जिसे अल्लाह कहते हैं, वो वही है जिसे इलाह कहते हैं, वो वही है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, जो शरीयत से ज़्यादा करीब है, जो सबसे ज़्यादा करीब है। जब भी उसे पुकारा जाया वो जवाब देता है और पुकारने वाले की पुकार और फरियाद को पूरी करता है। वो ऐसा सखरी है कि वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा भी, पूरी भी करूंगा, और मैं तौबा करने वालों से खुश होता हूँ और उसके तौबा करने से सारे गुनाहों को मैं अपने रहमत के हाथ को पहनता हूँ और उसके सारे गुनाहों को बख्श देता हूँ। अजीब सखी है, अजीब झगड़ा है, ना मानने वालों से, ना सवाल करने वालों से नाराज होता है। क्यों नहीं तुम अल्लाह से कहते हो? मोहतरम हज़रात, जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तू कह दे, हम उसे धरती से पाक कर देते हैं। आसमान कहता है या अल्लाह तू कह दे, मैं उसे बरस कर खत्म कर दूंगा। जमीन कहती है या अल्लाह तू कह दे, मैं उसे फट कर ही कर जाऊंगी। लेकिन वो क्या रब है, वो क्या लाता है? हमारी जाने उस पर जुबान हो, वो कहता है ए फरिश्ताओं रुक जाओ, ए आसमान तू भी रुक जा, ए जमीन तू भी रुक जा, ये तेरा बंदा नहीं, ये मेरा बंदा है। मुझे पता है, मुझे मालूम है, एक ना एक दिन मेरा बंदा मेरी चौखट पर आएगा। बस दुआ करें अल्लाह हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
कलिमा बताने के लिए मोहम्मद तमीम अंसारी, मोहम्मद अली, मोहम्मद यूनुस। अस्सलामुअलैकुम। नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी का एक खास तरीका है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में सिखाया है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे, वक्त पर नमाज पढ़े, रुकू भी अच्छी तरह करे और खुशू से पढ़े तो अल्लाह की जिम्मा है कि उसकी मग़फ़िरत करे। जो ऐसा ना करे तो उसकी अल्लाह ताला की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे मग़फ़िरत करे चाहे अज़ाब दे। दोनों पाँव के दरमियान 4 अंगुली का फासला रखना चाहिए। तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर, सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह कौसर। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अबतर। सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कौमे की रुकन के बाद रुकू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, 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 सुब्हान रब्बियल अज़ीम। कौमे की तस्बीह, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे की तस्बीह, सुब्हान रब्बियल आला, 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 सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ की बात की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी दुआए कुनूत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका al-खैरा व ला नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलक़ु व नतरुका मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु लका नुसल्ली अलैका नस्हा ونحفظ ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار الملحد. والسلام عليكم. मोहम्मद कामिल खान अजान व सैयद बासित दोनों की अजान और इकामत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज। अज़ान नमाज शरीयत में नमाजों के लिए मखसूस अल्फाज से खबर करने और इत्तिला करने को अज़ान कहते हैं। अज़ान सुन्नत है, लेकिन चूंकि अज़ान से इस्लाम की अहकाम ज़ाहिर होती है, इसलिए उसकी ताकीद ज़रूरत है। सुबह की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 मरतबा कहना चाहिए। जो भी अज़ान सुने तो बातचीत बंद कर दे और मौज़िन का कलिमात का जवाब दे। इक़ामत की खाली इक़ामत के कलिमात अज़ान के कलिमात के मानी है। इक़ामत में हय्या अलल फलाह के बाद और क़ामतिस सलात 2 मरतबा कहना चाहिए। अज़ान और इक़ामत को सुनने वाला वही कलिमात को बोल रहा है, लेकिन हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व
والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعظته. तर्जुमा इस दावत कामिला यानी तौहीद और नमाज डालने के लिए परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और दर्जा निहायत कर और खड़ा कर उनको मकाम महमूद में जिसका तूने वादा किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट में मोहम्मद मुस्तफा आदम करा अनंत सुना नटकी Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd.
तो मिलेगा जिनको मिलना है। खामोश। इतनी देर तक आप बच्चों की तकरीर मुख्तलिफ उन्वान से सुनते रहे। उनको तो मुबारकबादी देता हूँ, साल भर उन्होंने मेहनत की है, आज उनके नतीजा देखने का दिन है। मैं उनसे हटकर उनके माँ बाप से, जहाँ भी मेरी आवाज जाती है, उनसे कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ही दे सकते हैं औलाद। अल्लाह के अलावा कोई पीर, कोई मुर्शिद या बड़े से बड़ा गौस कोई नहीं दे सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते ही औलाद देते ही। मैंने अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह जिसको चाहते ही मर्द बच्चे देते ही। और अल्लाह जिसको चाहते ही बैक बच्चा देते, मर्द बच्चे नहीं देते। और ये सब भी जो हम दुकराना हुआ इनासा, या अल्लाह ताला मर्द बच्चे भी देते ही, बाई को बच्चे भी किसी को देते ही। वह डालो दिमाग आखिमा, और जिसको अल्लाह ताला चाहते ही 5 बना देते हैं, ला औलाद बना देते हैं। तो ये औलाद जो होती है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। कोई नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा। कोई अपनी मर्जी से कोई भी पैदा नहीं हो सकता। मैं पुना के घर में पैदा हो जाऊं, पुना बादशाह के घर में, पुना वजीर के घर में, नहीं, किसी के इख्तियार नहीं। किसी को ये भी इख्तियार नहीं कि मैं मर्द बच्चा बनकर पैदा हूँ या भाई को बच्चे बनकर पैदा हूँ। ये सब हमारे इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत है। अगर हम देखेंगे, हम समझते खुदा दे देंगे, खुदा देंगे, गलत बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। अल्लाह के रसूल के जमाने में 2 बीवियां का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल जब दुनिया से तशरीफ ले गए, 9 बीवियां उनकी बाकी थी। ये अलग मसला है, इतने काय को करे वो अल्लाह के हुक्म से करे, क्योंकि अल्लाह के नबी मर्दों की बीवी औरतों की बीवी थे। औरतों के मसाइल औरतें ही समझा सकती थी, बहर अल्लाह का हुक्म था, वो अलग मसला है। लोग गलत रहना बता देते, इतने बीवी करे। बहरहाल इतने भी बीवियां अल्लाह के नबी के थे, या तो उनकी तलाक हो गई थी, या एक के पहले थे उनके शोहर इंतकाल हो गए, बेवाएं थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया, सिवाय हजरत आयशा जो हजरत अबू बकर की बेटी है। हजरत आयशा के अलावा जितनी थी, या तो तलाकशुदा थी या एक बेवा थी जिनसे अल्लाह के रसूल ने निकाह किया। हजरत आयशा 9 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, उनको औलाद नहीं हुई। हजरत आयशा 9 साल अल्लाह के रसूल की औलाद नहीं हुई। हजरत आयशा को भी ख्वाहिश थी कि मुझे भी कुछ औलाद हो जाए। एक मर्तबा पड़ोस के एक बच्चे को नहा धुना कर, कपड़े पहना कर अपने गोद में बिठा दी। अल्लाह के नबी आए तो अल्लाह के रसूल से कहा कि मेरे गोद में भी एक ऐसा फूल खिल जाए तो अल्लाह के रसूल ये घर को 4 चांद लग जाएंगे ना। अल्लाह के नबी क्या फरमाए, आयशा अल्लाह का औलाद का देना मेरे बस में नहीं है। नबियों के सरदार खातमुन नबीयीन, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के दुलारे फरमा रहे हैं कि आयशा औलाद का देना मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह जिसको चाहते ही लड़के देते, जिसको चाहते लड़कियां देते, जिसको चाहते ला औलाद बना देते हैं। तो ये औलाद जो बच्चे हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दिया है ये। लेकिन इन औलाद की सही तरबियत करना ये माँ बाप का फर्ज होता है। औलाद को जन्म दे देना बहुत बड़ी बात नहीं, इन बच्चों की सही तरबियत करना ये माँ बाप का फर्ज होता है। माँ बाप की सही तरबियत करेंगे, ये बच्चे हमारे
इज्जत करने वाले बनेंगे, माँ बाप का अदब करने वाले बनेंगे, दीन की अजमत करने वाले। ये हमारा आने वाले फ्यूचर है, ये हमारा ये मुस्तकबिल है। अगर ये औलाद बिगड़ गई फिर किसी काम के नहीं आएगी, बिगड़ गई तो किसी का नहीं मानेंगे। एक वाकया सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े करोड़पति थे, औलाद नहीं हुई, इलाज किया, दुआएं करवाई, सब कुछ किया, औलाद नहीं हुई। किसी ने उनको मशवरा दिया तुम्हें मक्के को चले जाओ, मक्के में खाने काबा के सामने मकाम इब्राहिम है, वहाँ दुआ कबूल होती है, अपने बच्चे को वहाँ जाकर मांगो। तो मक्का गए, खाने काबा के सामने मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर कैसी उनकी तमन्ना, कैसी तरफ, कैसे रो रो कर अपने औलाद होने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी होगी। अल्लाह ने दुआ कबूल की, अल्लाह ने उनको एक लड़का अता किया। लेकिन प्यार और मोहब्बत में बच्चे की सही तरबियत उन्होंने नहीं की। जैसे जैसे बड़ा होता गया बुरी सोहबतों में पड़ गया, खराब दोस्तें उसके हो गए, फिर बाप की दौलत भेजा उड़ाता था जाकर। अब बाप को गुस्सा आया, इतनी सारी दौलत भेजा ले जाकर उड़ा देता है अपने गलत दोस्तों के अंदर। बाप ने उसे पैसे देना बंद कर दिया कि आइंदा मैं तुझे नहीं दूंगा पैसे तुझे। अब उसे गुस्सा आया, आदत पड़ गई थी, बुराई की लत लग गई थी, अब पैसे उसे नहीं मिले। अब वो बाप की मरने की तमन्ना करने लगा, ये बुढ़ा कब मरेगा, कब मेरी हाथ में दौलत आएगी। किसी ने कहा तेरे बाप ने तुझे मक्का जाकर मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर अल्लाह से मांग कर आया है, तो अपने बाप के मरने की दुआ करता ना, तू भी मक्के को चले गए मकाम इब्राहिम के पास दुआ कर। अब वो अपने बाप के लिए, जो बाप अपने बेटे की हयात मांग रहा था, सही तरबियत नहीं किए, वही बेटा अपने बाप की मय्यत की दुआ कर रहा, मौत की दुआ कर रहा है। किसकी गलती है? माँ बाप की ना है सही तरबियत करना। अगर इनकी सही तरबियत नहीं करेंगे, बाप को जनाजे को कंधा देने वाले भी नहीं बनेंगे, दूसरों के कंधे के ऊपर आएगा। ऐसा भी देखा गया, बेटा जो है मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़ा है, क्या कहते पाक नहीं। ऐसी औलाद से है क्या फायदा? ऐसी औलाद के लिए आदमी रात भी जिसके वास्ते मेहनत करे, खून पसीना ये करे, बारिश में, रात में, दिन में, इतनी मेहनत करता है अपनी औलाद के लिए, मरने के वक्त में कंधा देने के काबिल भी अगर ये औलाद नहीं है, काम नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी औलाद है? सोचने का मकाम है। अल्लाह की नेमत जरूर है, लेकिन उनकी तरबियत करना भी हमारा काम है। आज आदमी के अंदर एक जनरल कानून, बुराई पैदा करने के वास्ते मेहनत की जरूरत नहीं, खुद ब खुद खराबी आ जाएगी। माहौल ऐसा बना हुआ है, एक बाग है, उसे खराब करने का आपको कतरने की जरूरत नहीं, झाड़ा गिरा तो नहीं, कानून छोड़ लो, खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग है, जब तक उसकी हिफाजत करेंगे वो रहेगा, वो छोड़ देंगे खराब हो जाएगा। बुराई खुद ब खुद पैदा होती, मेहनत की जरूरत नहीं। अच्छाई पैदा करने के लिए मेहनत की जरूरत है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे बस्ती का माहौल, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। गुज़िश्ता इतवार को यही बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए विशाल से आए थे, उनके सामने जाते हुए मेरी नाक कट गई। ऐसा ढोल सुबह से बज रहा है, ऐसे बाजे बज रहे हैं, मैं समझने लगा कि मुसलमान वाले में हूँ या अजमेर वाले में हूँ। मैं शर्मिंदगी की वजह से उनके सामने नहीं आया। पूछे उनसे क्या पूछे, काहे को ऐसे बजाते हैं? ये नहीं है दोस्तों। नमाज आपने सुना ना, इस्लाम की एक में नमाज, रोजा, ज़कात, हर काफी की बाजे बजाने का है। 11वीं के नाम पर आप घर घर फकीरों को बुलाते हैं, उनसे पाते क्या पढ़ाएंगे, उनसे जाकर कभी सजदा करने की नौबत नहीं आती, उनसे बाजे बजाते हैं। ये नहीं है। बुजुर्गों से अकीदा रखो। हमारे बड़े भी यादों करते थे, खाना खिलाओ, कुछ बर्तन उनको बख्शो, इन्हीं की वजह से हमको ये दीन मिला है। लेकिन कभी किसी बुजुर्ग ने यह नहीं किया फकीरों को बुलाओ, ना तो बाजे करो, ये गलत बात है। ये हमारे बड़े कभी भी इस तरह नहीं किए थे।
ऐसे माहौल के अंदर हमारे बच्चे देखता होंगे तो दूसरे दिन जाके उर्दू बजाना शुरू कर देते, हाथ में क्या बजाते। ये कौन जिम्मेदार इन बच्चों को बिगाड़ हुई? हमारे जमाने के अंदर जितने भी पढ़े हुए हैं ऐसा माहौल उनको नहीं मिला कुरान पढ़ाने का, सही कुरान पढ़ाने का, हदीस पढ़ाने का। मुझे इनको कभी माहौल इनको मिला था क्या? ये गनीमत है ऐसे हमारे मदरसे के अंदर कुरान सही पढ़ाने वाले। याद रखो, पुराने जमाने में पैसा पढ़ाते थे, गीता गा कौन कैसे कैसे ही पढ़ाते थे। ये नहीं है, कुरान ऐसा नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत, उसकी कोई खिदमत करो ये इबादत, देखना भी उसकी इबादत है। इतना बड़ा है अल्लाह का ये कलाम है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना होता है ना। अरबी जो है बहुत नाजुक ज़बान है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा पढ़ देना नमाज में। अनामता अलैहि, एक को जबर देकर अनामता अलैहि, ये जबर को बदल कर पेश कर दे। अनामता के बजाय अनामतो कर दे, नमाज टूट जाती उसकी। अनामता का माना है अल्लाह तूने इनाम किया। अनामतो एक जबर को अगर पेश बदल दे, मैंने इनाम किया, कितना माना बदल गया। अगर नमाज पढ़ते हैं उलमा से पूछने दिया, अगर कोई आदमी अनामता के बजाय अनामतो पढ़ लेता है, नमाज गई उसकी। इतनी नाजुक जबान है अरबी जबान। सही अल्फाज एक तो हुआ, नुक्ता अगर बदल जाए, खलका का माना है पैदा किया। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला खलका। खालिक है के एक नुक्ते को निकाल दो, खलका का माना क्या मालूम? बुनाया। पैदा करना कहाँ है, बुनाना कहाँ है। अरबी कितनी नाजुक जबान है ये बताना चाहता हूँ मैं। हय्या अलस सलाह शुरुआत के साथ पढ़े तो माना होता है, आवाज तो एक ही होती है, लेकिन अदायगी सही होना चाहिए। स्वाद और सीन की अदायगी सही हो। हय्या अलस सलाह के माने आओ नमाज को। हय्या अलस सलाह सीन के साथ बोले तो आओ हथियार को, चाकू तलवार रखे आओ, ये माना बन जाता है। समझ रहे आप लोग कितनी नाजुक जबान है अरबी जबान। जरा से फर्क के अंदर अभी अजान सुना रहे थे ना, मैं गौर से सुन रहा था। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, सही है। इसका माना भी आपने सुना, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कब वो अन्ना पढ़ने थे, अगर इसे जरा खींच कर पढ़ो, अन्ना के बजाय अन्ना। समझने में बोल रहा हूँ, कितनी नाजुक जबान है अरबी जबान। वो पुराने जमाने की तरह नहीं, रागा करते हुए खींच कर चले जाओ, इसमें कोई सवाब नहीं मिलेगा, गलत हो जाता है। अन्ना के बजाय अन्ना करके बोल दिया, माना क्या होगा मालूम? अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मैं गवाही देता हूँ बेशक अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अन्ना करके बोला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल कहाँ है? कलिमा पढ़ना पड़ेगा भाई, काफिर बन जाएगा आदमी। अन्ना और अन्ना में कितना फर्क बन गया। अन्ना बोले तो कहाँ है अल्लाह के नबी, आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अरबी जबान जो है, कुरान की जबान, हदीस की जबान बहुत नाजुक जबान है। सही तरीके से पढ़ने के लिए अब मुझे तसल्ली है, विचारों से आकर एक बच्चों का सुना है, रात दिन का कुरान के सही करने का उनका वजीफा होता है। बड़ी फिक्र करते कुरान के सही करने की। अब वो आकर इम्तिहान लिए ही नतीजा मैंने देखा, मुझे तसल्ली है कि हमारे उलमाए किराम ये खुद भी सही कुरान पढ़ाते ही पढ़ते ही, मुझे तसल्ली है कि सही पढ़े ही हमारे बच्चे। लेकिन जहाँ भी पढ़ते ही, जो भी पढ़ाते ही, बहुत जिम्मेदारी होती है दोस्तों। कुरान को सही पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वो पुराना जमाना नहीं है। अब कुरान के ऊपर बहुत मेहनतें होती है, बहुत कोशिशें होती हैं, आज बनाया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता कुरान की खिदमत के लिए। तो हमने तो ये जो बच्चे हैं ना, जो पढ़े कुरान मजीद,
कि हमारा मुस्तकबिल हमें क्या क्या नहीं करनी। सुना ना आपने, इतने गुना इतनी नाफरमानी जमीन फट जाएंगी, आसमान टुकड़े हो जाएगा, अल्लाह का गज़ब। हम सुनते थे ना, अगर देखे जायज नहीं है उर्स करना, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जायज ने हराम है। कोई मौलवी को करते हुए देखे, तो कुरान पढ़ने वाले को देखे नहीं करते थे, किसी मदरसे में नहीं करते, हराम है भाई, नाजायज है। हम अब तक सुनते रहे किसी वली की, अभी पढ़े ना, वली के माने अल्लाह का दोस्त, जिसे देखकर अल्लाह की याद आती है, किसी वली के मोहब्बत में करते थे। हमारे बच्चे में वो भी शुरू हो गया। कौन अल्लाह के वली ऐसे थे भाई, याद रखो। अल्लाह के नबी फरमाते मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा औ कमा क़ाल। जो कोई अच्छाई को पैदा करे, अच्छाई को रिवाज दे, अच्छे काम को शुरू करे, दीन का काम शुरू करे, उसे सवाब मिलेगा। और उसे देखकर जो भी शुरू करेंगे, क़यामत तक जितने लोग भी करेंगे उन सब का सवाब उसको मिलेगा। इनके सवाब में से काट कर नहीं, करने वालों को सवाब खुद मिलेगा। और एक अच्छी तरीका उसने पैदा कर दिया, जितने भी लोग करते जाएंगे सवाब मिलता आ जाएगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी बात नहीं, मेरे घर की बात नहीं, हमारे नबी फरमाते जो कोई बुराई का रास्ता पैदा कर दिया, बुराई का रिवाज डाल दिया, वो बुराई का गुनाह तो इसके सर पर होगा ही, और उसे देखा देखी जितने भी लोग करते चले जाएंगे उन सब की बुराई का गुनाह भी इससे मिलेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जिंदगी मुख्तसर है, कब्रों में जाकर सो जाते हैं, ये बुराई को हमें शुरू करके चले गए, हमारे मुर्दा बनकर आते रहेंगे, हमारे नाम आमाल में भी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अब ये जो मदरसा हमारे बुजुर्गों से सुनने घरों से कभी था कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने का, अब ये मेहनत कर रहे हैं, इसकी खिदमत करो, इन बच्चों को मोहब्बत की निगाह से देखो कि इन्हीं की वजह से हमने तो इतना गुनाह कर चुके हैं। अल्लाह के गज़ब को तो हमें दावत दे दी, अल्लाह के गुस्से को हमें भड़का दिए, अल्लाह के नबी को नाराज कर दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी आबादी में देखते हैं कि वहाँ लोग गुनाह ज्यादा करने लगते हैं, अल्लाह इरादा फरमाते हैं बच्ची को अज़ाब दे देना। अल्लाह का अज़ाब खातिर इशारा हुए तो बस ये सिलसिला आए तो क्या हो जाता, क़यामत में हो जाती है। हमें तो अपने अमाल ऐसे करें, अल्लाह के गज़ब को भड़का रहे हैं, अल्लाह के नबी के तरीके को हमें तोड़ रहे हैं, नाराज कर रहे हैं अल्लाह के नबी को। हम अल्लाह का गज़ब हो जाता है, अल्लाह फैसला कर देते हैं कि वो बच्ची को तबाह कर देना है। हदीस में आता है जब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको कुछ नहीं मालूम अपनी ज़बान से कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला को इन बच्चों पर प्यार आता है, इनकी वजह से अल्लाह ताला अज़ाब को रोक देते 40 साल तक। ये बच्चे की तो हम न बचाने वाले नहीं, हमें क्या क्या नहीं कर दी, क्या क्या तमाशे नहीं कर दिए, हम क्या क्या गुनाह नहीं किया, हम रात नहीं दिन नहीं, गाने बजाने नाच ढोल बाजे क्या क्या नहीं करे, जमीन को तो भर दिया गुनाह से, लेकिन इन बच्चों की वजह से हम बचत रहे। अल्लाह के नबी झूठ नहीं फरमाए, सच फरमाते कि जब छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का नाम लेते ही, अल्लाह का सूरत पढ़ते ही, अल्लाह को इन बच्चों से प्यार आता है। बड़ों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं कि अज़ाब को अल्लाह को रोक देंगे। 40 साल तक अल्लाह फैसला करते हैं कि अज़ाब नहीं दूंगा। तो ये बच्चे हमारे दामिन नहीं, इन बच्चों की वजह से हमें बचे हुए हैं, वरना हमें क्या क्या नहीं करते अल्लाह के नाम फरमाने। लिहाजा कोई बात अगर मैंने कह दी है, हम नहीं तो कौन कहेंगे, आप करो। किसी बुजुर्ग के लिए फातिहा दिलाओ कि उनके लिए एक बार अलहम का सूरा 3 बार कुल अल्लाह का सूरा पढ़ो, एक सवाब मिलता है। किसी गरीब को खिलाओ, किसी गरीब को कपड़े दिला दो, किसी हाजिर वालों के हाथ से कुछ पैसे दे दो, नियत कर लो कि अल्लाह फलां बुजुर्ग को, महबूब सुबहानी को इसका सवाब पहुंचा दो, ये ठीक है। ये क्या है, फकीरों को बुलाना गाना, उनका क्या क्या न जाने को बोल देते हैं।
तो कभी सजदा नहीं करते हो, खड़मुड़ा होते हैं। ऐसा को लाकर साथ में गिराओगे तुम, क्या नुमाइंदों में सुबहाने कुछ हो जाएंगे तुम्हारे समझ से? कोई अल्लाह का वली इससे कुछ नहीं होता। हम समझ से ये करें तो आत्मा से सीधा बरकत हमारे घर में उतर जाएगी? नहीं, ये बुजुर्गों को पसंद नहीं है, वो नाराज होते ही इस बुराई को मिटाने के वास्ते वो अल्लाह के वली बने थे। उनका नाम लेकर हम जो करते उनके साथ बेअदबी करते। उनका तरीका क्या था, उन्होंने क्या क्या फरमाया है, ये अमल करो, इसमें खैर आएगी, इसमें बरकत आएगी। कुरान शरीफ पढ़ो, जिस घर में कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो घर आसमान में ऐसा चमकता है जैसे हमें जमीन में बैठे तो तारे नजर आते ना। फरिश्तों को जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है वो दुनिया के घरों को ऐसे देखते हैं जैसे हमारा तारे दिखते हैं। अल्लाह की रहमत को अपने घरों में घसीट लेकर मगनातीस, जैसे मगनातीस औलाद लोहे को खींचता ना, ऐसे अल्लाह की रहमत को अपने घरों में खींचने का जरिए ये कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद को जितना तुम पढ़ोगे कभी एक एक हरफ पर 10-10 नेकी अल्लाह के रसूल फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता तो 30 नेकी उसे मिल गई। ये कुरान का सूरा पढ़ेगा तो कितने सवाब मिलेगा? किसी को वक्त ना रहे कुरान शरीफ करो पढ़ो, या किसी को कोई जरूरत पूरी करो, ये सब गलत तरीके नहीं होना चाहिए। आदमियों की बस्ती है। मैं सोचा ये जो आए थे बाहर से मेहमान इम्तिहान देने के लिए आए थे ना, इन्होंने से पूछे भी करते क्या है भैया के साथ, तब इन्होंने बताया मैं तुम्हारे मदरसे में पढ़े थे। वो ऐसा मदरसा है, बहुत कट्टा मदरसा, फातिहा को जो नाजायज करने वाला। अब उनको कितने दुख हुआ लगा, ये बात कहाँ तक फैलेगी? नहीं दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने तो फिर कौन कहे, ये इबादत नहीं है। हम ये जो सुनकर कुछ हो जाते अब बैठ कर खा को अकीदा रखने वाले क्या क्या नहीं बोलते हैं? नहीं, ईमान बहुत नाजुक चीज है। ईमान की हिफाजत करें, आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता। आदमी को रिज़्क़ उसके मुक़द्दर से मिलता है, ईमान इसको मेहनत से मिलता है, कुरान तालीम हासिल करने से मिलता है। आलिम का बेटा आलिम बनकर नहीं पैदा हो जाता, मालदार का बेटा तो मालदार बन सकता है, लेकिन आलिम का बेटा आलिम नहीं बन जाता जब तक खुद उस पर मेहनत नहीं करते। इन बच्चों के लिए मुबारकबादी देता हूँ कि ये बच्चे अगर कुरान मजीद खत्म करते हैं, इनके माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि इनको हाफिज़ कुरान भी बना दो। ये मत समझो हाफिज़ कुरान बन गए इनकी क्या बयान, ये भी मैं सुना ये पढ़ने वाला की क्या बयान। अरे भाई क्या बयान के बयानों के रास्ते के बेकार में करने नहीं है, वो दुनिया कमाई का इल्म होगा, वो इल्म का वो नहीं है। आप किसी हाफिज को आलिम को धोखा नहीं देखेंगे। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते नज़रल्लाहु मन समिया मक़ालती फसमिया व वआहा व अता कमा समिया। अल्लाह के रसूल दुआ फरमाइए, ऐ अल्लाह जो मेरे हदीस मेरी किताब पढ़कर दूसरों तक पहुंचा, अल्लाह ताला ताला रख उसे। अब कुछ लोग उलमा में से क्या तनख्वाह इनकी, तनख्वाह के वास्ते क्या करते हैं? दूसरे कमाने वाले 40,000 50,000 ये 10,000 कमा के तरो ताजा नजर आती क्या नहीं? खाने पीने में कभी भूखे नहीं रखे। अल्लाह ताला मुकद्दर से देता है। अल्लाह के रसूल की दुआ इन लोगों के पास है, जहाँ भी जाती इज्जत इनकी होती है, हरे भरे रहते हैं, तरो ताजा रहते हैं, देखने वाले समझते कि लखपति है, कभी भूखा नहीं रखता अल्लाह। लिहाजा ये मत समझो कि हम इनको आलिम बना देंगे, हाफिज बना देंगे, नाउजुबिल्लाह भिखारी नहीं। रोजे तो मुकद्दर में माँ के पेट के अंदर अल्लाह देखती है, इनको दुनिया में कितनी रोजे मिलना है। एक दाना एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, एक दाना एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते, वो मुकद्दर से है। लेकिन एक घर में एक भी अगर हाफिज हो जाए, एक हाफिज अल्लाह के रसूल फरमाते ही जो कोई हाफिज बन जाता है क़यामत के दिन, आज कितने माँ बाप होंगे अपने बच्चों को पूछते हैं ना, सारे दुनिया के लोग जब होंगे जो बच्चा हाफिज बन जाता है उसके माँ बाप को अल्लाह ताला सारे इंसानों के सामने ताज पहनाएंगे। वो ताज की रोशनी सूरज के रोशनी से ज्यादा होगी।
ये सूरज सारी दुनिया को चमका रहा है। अगर किसी के घर के अंदर सूरज आ जाए तो क्या होगा? खुद हाफिज का क्या मकाम होगा? हाफिज के माँ बाप के लिए अल्लाह ताला सारी दुनिया वालों के सामने ऐसा ताज पहनाएंगे कि सूरज से ज्यादा चमकता होगा। और अपने खानदान के 8 आदमियों को दोज़ख से अल्लाह के पास सिफारिश करेगा ये हाफिज। कैसे लोग? नमाज पढ़ने वाले क्या? ऐसे लोग जिनके लिए दोज़ख का चिट्ठा निकल गया, गुनहगार होने की वजह से दोज़खी होने का फैसला हो गया। ये हाफिज कुरान अपने घर के ऐसे 8 आदमियों को अल्लाह के सामने सिफारिश करके जन्नत में ले जाए। क्या हमारे दिल में ये तमन्ना नहीं हो रही? अरे भाई दुनिया कब तक रहेगी? जिसकी दुनिया किसे कायम है। काबुल काम नहीं आई दुनिया। फिरौन मैं ही अल्लाह करके कहता था। कोई किसी को दुनिया कायम रहना नहीं है। हमें आए ही या मुसाफिर के लिए अपने मुकद्दर की रोटी हमें मिलकर रहेगी। हाँ, असबाब तो करना है, कमाना है, लेकिन ईमान की हिफाजत करो, आखिरत चमकाओ। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, यहाँ जाने के बाद दोबारा आना नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता अल्लाह मुझे काफी ना कहेंगे कहते कि अइन्ना लना कररतन फनकूना मिनल मुमिनीन। अल्लाह ने दोबारा भेजा हमें को पक्के मुसलमान बन जाए। ये देना जमाना तो बोलेंगे अल्लाह के पास नहीं। यहाँ से जाने के बाद आना ही नहीं है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। हम अल्लाह उसके रसूल पर यकीन करके नमाज पढ़ती क्या सवाब नजर नहीं आता, कुरान पढ़ती क्या सवाब नजर नहीं आता। अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत रखा है। ये दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह गुजर जाना है। जिसकी जिंदगी 100 साल 50 साल 70 साल है, ये तो गुजर जाना है। आखिरत में है। हर आदमी ये कोशिश करो कोई अच्छा काम शुरू करो। अब मदरसा शुरू करके अच्छा काम है, इनको भी सवाब मिलेगा। अब इनको देखकर जो भी करेंगे उनको भी सवाब चलता रहेगा क़यामत तक। इन जितों को पढ़ाएंगे, जितों को बोल को देंगे, उन सबको सवाब मिलेगा। नाउज़ुबिल्लाह, अगर बुराई शुरू कर दिए, बुराई का गुनाह तो अपने सर पर है, वो देखकर कितने करेंगे? आप समझ रहे हैं? ये ढोल बाजा भेड़ वाले का जो गुज़िश्ता इतवार होगा था ना, ये तुम करोगे अगर इनको नहीं रोकेंगे। अब तो घर घर में 11वीं घर में बजाना शुरू कर दिए। जो पहले शुरू किया नाजायज काम कितनों करते रहेंगे, उन सबका गुनाह भी उससे आएगा। अल्लाह तौबे के तौफीक अता फरमाए, दीन की सही समझ अल्लाह हमको अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए, अच्छी दुनिया भी अता फरमाए, अच्छी आखिरत भी अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद में हम जमा इंशाअल्लाह वो काम हमारे सामने आने वाला है। हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इम्तिहान दिए हैं, उनमें 3 दर्जे में कामयाब हुए हैं। पहला दर्जा जिसे आला यानी पास का दर्जा देते हैं, पहले नंबर में वो 19 बच्चे हुए हैं। उनमें पहला मोहम्मद साबिर खान इब्न नासिर खान साहब 80 नंबर लेकर पहले दर्जे में कामयाबी हासिल किए हैं। मोहम्मद काबिल खान ये 70 नंबर लेकर पहले नंबर में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अजमल मोहम्मद जैद अंसारी मोहम्मद अजमल 90 नंबर लेकर पहले दर्जे में कामयाब हुए हैं। सैयद कासिम 75 नंबर लेकर पहले दर्जे में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद तमीम अंसारी 79 नंबर लेकर पहले दर्जे में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अकरम पहले नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद सयान आला नंबर पर कामयाब हुए हैं।
मोहम्मद निजामुद्दीन आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। अब्दुल्ला आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद रोशन आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद इद्रीस आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद आफरीदी आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। अहमद अहसान आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद साजिद ये भी आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद तलहा ये भी आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। अब्दुल सुभान ये भी आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद मुस्तफा ये भी आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। जाफर सलमान ये भी आला नंबर पर कामयाब हुए हैं। अब जो बच्चे आने वाले हैं दूसरे दर्जे में कामयाब होने वाले बच्चे मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक दूसरे दर्जे में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद खादिर हुसैन ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद हफीज 7 नंबर में एक दूसरे नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अली ये 7 पर 3 नंबर लेकर दूसरे दर्जे में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद शफीक ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद सऊद ये भी 7 पर 3 नंबर लेकर दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अफरान ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब हुए 7 पर 5 नंबर लेकर। मोहम्मद सिद्दीक ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब हुए 7 नंबर लेकर। मोहम्मद फहद ये भी दूसरे नंबर दर्जे पर कामयाब हुए 7 पर 9 नंबर लेकर। मोहम्मद फहद मोहम्मद सैम बेटा मैं रोशन बेटे मोहम्मद सैम ये भी दूसरे नंबर पर दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 7 नंबर लेकर। मोहम्मद इरफान ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब हुए 1 नंबर लेकर। मोहम्मद खैस ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 70 नंबर लेकर। मोहम्मद इस्माइल ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब हुए 7 नंबर लेकर। मोहम्मद इमरान ये भी दूसरे नंबर पर दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 7 नंबर लेकर। मोहम्मद रिहान ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 70 नंबर लेकर। मोहम्मद सालिक
मोहम्मद सालिक ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब है 70 नंबर लेकर। मोहम्मद रिहान ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब है 60 नंबर लेकर। मोहम्मद यूनुस ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब है 5 नंबर लेकर। मोहम्मद कामिल ये भी 3 नंबर लेकर दूसरे दर्जे में कामयाब हुए। मोहम्मद सिद्दीक साइलेंट बैठो बच्चा, साइलेंट बैठो, साइलेंट बैठो। मोहम्मद सिद्दीक 7 और 5 नंबर लेकर एक दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद आसिफ ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 70 नंबर लेकर। मोहम्मद हफीज ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 70 नंबर लेकर। मोहम्मद निहाल ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 70 पर 2 नंबर लेकर। मोहम्मद अदनान ये भी दूसरे नंबर पर कामयाब हुए 60 पर 3 नंबर लेकर। मोहम्मद माही सैलेंट बेटो बेटा, सैलेंट बेटो। इमरान मोहम्मद सादिक ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 70 पर 3 नंबर लेकर। मोहम्मद अबू बकर ये भी दूसरे दर्जे पर कामयाब हुए 7 पर 8 नंबर लेकर। अब जो बच्चे आने वाले हैं तीसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। बच्चे सैलेंट बैठो। अफरान सैलेंट बैठो। मोहम्मद हैदर ये तीसरे नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद हैदर शमशुद्दीन। मोहम्मद यूनुस ये भी तीसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद फराज ये भी तीसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद रैयान ये भी तीसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल मालिक ये भी तीसरे दर्जे पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अनस ये भी तीसरे नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद रोशन ये भी तीसरे नंबर पर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अफनान मोहम्मद सुभानी मोहम्मद सलमान मोहम्मद आतिफ मोहम्मद अफनान मोहम्मद मुबश्शिर मोहम्मद परवान मोहम्मद फुजैल मोहम्मद यूसुफ जो इनाम दिया जा रहा है बच्चे जो नमाज की पाबंदी के लिए आते थे
उन बच्चों के लिए इनाम दिया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़श्ता जुमा 20 बच्चे के करीब क्या किए थे, नमाज के लिए पाबंदी के आने पर इनाम दिए थे, लेकिन इस साल बड़े बच्चों के अलावा मगरिब और असर के बच्चे नमाज को नहीं आए हैं, इसलिए नमाज की इनाम थोड़ा कम हो गया है। इसमें थोड़ा तवज्जो देने वाली नहीं तो इंशाअल्लाह अगले साल में पूरी कामयाबी होगी। जो नमाज की पाबंदी करने वाले तलबा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद इब्रान, मोहम्मद सालिक, मोहम्मद सालिक, मोहम्मद सालिक, मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद सालिक, मोहम्मद सालिक, मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद सुब्हानी। अब जो इनाम दिया जा रहा है जो मदरसे की पाबंदी के साथ पूरे साल में बहुत कम छुट्टी लेकर आए थे बच्चे, उनके लिए इनाम दिया जा रहा है। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, मोहम्मद ज़ैद अंसारी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद फहद, बासित, तमीम, मोहम्मद सयान, मोहम्मद सयान, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रोशन, मोहम्मद रोशन, मोहम्मद इद्रीस, मोहम्मद खईस, मोहम्मद खईस, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद इब्रान, मोहम्मद सालिक, पेन की पेन तस्बीह अंदर तस्बीह का ये सुरमा अंदर गिफ्ट है और ये हमारा मोहम्मद सालिक, मोहम्मद आफरीदी, अहमद अहसान, मोहम्मद हफीज, निशान प्रधान इसहाक, मोहम्मद मुस्तफा,
हाफिज मोहम्मद अजमल मोहम्मद सऊद इंशाअल्लाह हमारे मुदस्सिर के जिम्मेदार मोहम्मद खलीफा ज़बान साहब बताएंगे। मोहतरम सदर जलसा, बस्ती के तमाम बुजुर्ग और यहाँ पर जमा हुए तलबा मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत देर से इस जलसे को कामयाब करने में आप बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत फरमाई। कुरान जो ही हम खोल रहे हैं इसमें लिखा हुआ पाता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम इसका माना अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। कुरान को खोलते ही ये हिदायत की किताब कह रहा है अल्लाह ताला। और कुरान पाक सारा का सारा अरबी ज़बान में है और अरबी हमारी मातृ ज़बान नहीं है। हमारी मातृ ज़बान हमारी मदर टंग जिसे बोलते हैं ताईवानी उर्दू है, किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु और मलयालम। अब जरूरी हुआ कि अरबी सीखना, समझना, उस पर गौर फिक्र करना लाजिम हो गया। यूं ही पढ़ते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे तो अल्लाह उसमें क्या कह रहा है हमारे वास्ते, क्या हिदायत है इसमें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और नहीं समझ सकते। चाहिए कि उसे समझने की कोशिश करें, चाहिए कि उस अरबी लैंग्वेज जो एक मुजी है, तमिल में बोलते तो मुजी, जैसा तमिल है उर्दू है वैसे एक मुजी, वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, वो अरब की लैंग्वेज है। इंडिया में ऐसी लैंग्वेज कोई बात करने वाले कम मिलेंगे। तो एक मिसाल है कि आपका फ्रेंड जो है आपको एक लेटर भेजता है, वो आपको जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है उसमें लिखेंगे। मसलन मलयालम आपको समझ में आती और पढ़ना भी जानते नहीं, ऐसे लैंग्वेज में अगर आपका दोस्त आपको एक लेटर लिखते हैं तो आप क्या करेंगे उस लेटर को रख के? मलयालम जो जानता है उसके पास जाएंगे और उसे पढ़ाएंगे और वो क्या बोले आप लेटर में, तब आपको मालूम होगा कि मेरा फ्रेंड ये बातें उसमें बोल रहा है, तब जाकर आपको समझ में आना
यानी तो आप क्या करना चाहिए, वो मलयालम को सीखना, सीख कर क्या करना, उस पर और फिक्र करें तो आपको आपका दोस्त जो बोला है वो समझ में आता है। इसी तरह मेरे भाइयों, कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, अरबी जबान में है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है हमारी, उस पर और फिक्र हमारी होती है कि इसमें हमारा परवरदिगार क्या बोलता है, हमें क्या करो बोलता है, किस चीज से रोकने को कहता है, हमारे पास से क्या इसमें है ना हिदायत है। शुरुआत की लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी कि इसमें मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, वैसी हिदायत क्या है इसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, आपको समझ में आएगा तो ना हो, मेरी बात आपको समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस मदारिस में जो मेहनत होती है मेरे भाइयों, वो कुरान को पढ़ाने की होती है, समझने की होती है, समझाने की होती है। ये स्कूल का तालीम जो होता है उससे मुख्तलिफ है, उससे जुदा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये आखिरत का इल्म यहाँ पर सिखाया जाता है। अभी हमारे मौलाना साहब ने पेरेंट्स के वास्ते जो बात बोली और फिर करना है, हमारे माहौल मैंने बड़ी अच्छी बात कही है, खेत को खामोश छोड़ दे तो उसमें बंजर और बिच्छू सांप पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब हल चलाएंगे, मेहनत करेंगे, बीज बोएंगे तो पौधा हरा भरा होगा, और वो हरा भरा उसमें से है ना झल्ला निकलेगा, सांभरे हमें उसे खाएंगे। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जो मकतब है, ये मकतब पर मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि जमात वाले देख लेते, जिम्मेदार देख लेते, मौलवी साहब हम पढ़ा देते, नहीं मेरे भाइयों, और एक की ये कोशिश होनी चाहिए कि जहना आगाज से अब वक्त है, अब हमें किस नाजुक वक्त में हम इस देश में हम जी रहे हैं, आपको बैठे आप जानते हैं हम इल्म से बहुत दूर हैं मेरे भाइयों, स्कूल के इल्म से भी बहुत दूर हमें, और मकतब मदरसों के इल्म से भी बहुत दूर। एक वाहिद ऐसी कौम है जो इंडिया में बसेरा करती है, वो मुसलमानों की कौम है। सच्चार कमेटी बोलते कमेटी 2007 में एक कमीशन लगा को बैठे, कौन सी कौम बहुत पीछे है इल्म में बोले तो वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी मुसलमान 0.5% वहाँ पढ़ते हैं, दिखता है कि है ना मुसलमान बहुत बड़े जैसा दिखता है, नहीं खसया प्याज बेचवा लहसुन बेचवा ज्यादा नहीं समझ कि हमारा आगाज जो हुआ है इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी पढ़ो बोल को हुआ। हमारी जो पहले कुरान की आयत जो उतरी इकरा पढ़ो, पढ़ने का हुक्म दिया गया है अपना, और अफसोस हमें ना पढ़ने से बहुत दूर। और माँ बाप को ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, स्कूल को कैसा जो मैं रेडी कर बच्चों को भेजते हैं उससे कई गुना बढ़ को इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। मेरी बात लंबी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे कहूँगा कि ना पेरेंट्स अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जितने भी बच्चे इनामात के हैं उनके पेरेंट्स से बहुत कमी। और वो बच्चा अगर उनके माँ बाप आने बाप अगर यहाँ होते या उनके रिश्तेदार कोई होते तो उसे कितनी खुशी होती कि मैं पढ़ता हूँ मेरा बाप देख रहा है, होती ना। स्कूल्स में अगर से कॉन्वेंट में सोचो तुम्हें एक एनुअल डे होता, तुम्हें लेटर भेजते हैं, तुम्हें जरूर आना चाहिए मीटिंग में, बोलो तो क्या भागेंगे, पैसे भी देखो कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता, क्या पढ़ता, राइमिंग्स पढ़ता, इंग्लिश राइम्स पढ़ता, इंग्लिश स्पीच करता। इंग्लिश बात करने से कोई ना अक्लमंद हो जाता नहीं मेरे भाइयों। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज हो, इंग्लिश बात कर रहा है तो हमारा बच्चा इंग्लिश बात करता है। अरबी समझता क्या तुम्हारा बच्चा, कुरान को समझता क्या, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उसके दिल में कितनी अहमियत है वो जायजा लेना चाहिए मेरे भाइयों। कल को मौलाना ने फरमाया यहाँ जनाजा रंगा बाप का और पेशाब से तहारत में वहाँ बैठे रंगा होगा, देखें कितनी बड़ी महरूमी हो जाएगी मेरे भाइयों, इस पर गौर करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मिंबर 2 चीज़ें छोड़ जाता मैं तुम्हारा 2 चीज़ें हदीस है सही बुखारी, ये अल्लाह की किताब इसे मजबूती से पकड़ लो, थाम लो उसे। थामने का मतलब क्या है कि घट्ट पकड़ना बोलते क्या, घट्ट पकड़े बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उसके ऊपर और फिक्र करो, उसे जानने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो और अमल करो। उसे अमल करने से रुक जाओ ना को, उसे फैलाओ। कब फैलाएंगे तुम्हें वो, तुम ना समझ में आता नहीं है, पहले अरबी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आता नहीं है,
इमाम साहब 5 वक्त की नमाज में अल्लाह का सूरा पढ़ते हैं। अल्लाह का सूरा का माना और कम मालूम होगा। सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह इखलास में क्या अल्लाह बोलता है कम मालूम होगा। इस वास्ते जब आने वाला तरावी है नहीं, हमें नींद आ जाती है उसको। अब ये सब पढ़े जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, अगर वो लैंग्वेज हमें समझ में आती तो मैं बोलता हूँ ना, एक जने भी एक तरावी छोड़ेंगे, एक रकात भी छोड़ेंगे, समझा था? तो इसके ऊपर और अगर एक जो है जो एक है ना अल्लाह की किताब जिसे मजबूत से काम, दूसरी जो है मेरे अहदीस, मेरा तरीका, इसे भी तुम मजबूती से पकड़ लो तो गुमराह होंगे नहीं, तुम्हें रास्ता भटकेंगे नहीं। और तीसरी जो है मेरे अहले बैत भी बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बुजुर्ग 5 सदस्य के घराने वाले होते हैं, उनके अमलों को भी देखना चाहिए। जो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर आए हुए हर उस शख्स को मेहनत के दिल से ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पेरेंट्स को भी बार बार कहता हूँ कि पिछला साल भी कहा कि ना आप देखो बच्चे क्या करते हैं, मदरसे में क्या कर लो, कहाँ तक तरक्की हुआ है मदरसा हमारा, ये असातिज़ा किराम क्या कर लो, ये सब तुम्हें देखे तो ना तुमने मालूम होगा कि मेरा बच्चा है ना यसन कुरान पढ़ता था, अब है ना अल्लाह का सूरा पढ़ता है, अब है ना अभी कितने बच्चे यहाँ को अजान का तरीका बोल रहे हैं, जनाजे की नमाज का तरीका कितना बेहतरीन अंदाज में बच्चा बोल रहा है। जनाजे की नमाज मेरे भाइयों सोच को देखो, उनके दिला में सोच को देखो, कितने दिन को मालूम जनाजे की नमाज की तारीखा सीखने का मौका यहाँ है। यहाँ को ये छोटे बच्चों को ये सीखने का मौका नहीं, बड़े बच्चे भी आपको सीख सकते हैं। जो है ना दीन का इल्म जो है जिंदगी बाकी रह तक सीखना है, सो साहब का जिंदगी तक सीखे सो सिखाए सो हमें भी वॉच करना सो। तो मैं ना आप सबको है ना तेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इस मदरसे के वास्ते जो ताउन करें, जो करते हैं महीना महीना करते हैं, उनका भी मैं तेरे दिल से ना शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नौजवान बच्चे जो भी नाम सलामत के वास्ते जो भी हैं, उनका भी मैं तेजी से इस्तेमाल करता हूँ। खासकर हमारे तनवीर साहब का मेहनत मशक्कत कर वो है, बिरयानी भी पता ही नहीं, ज़ियाफत का भी इंतजाम है और बाद दुआ ना आपको ज़ियाफत का इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बात तो समझ में आगे होगी आपकी, ये तो पढ़ते ही हैं। अगर आप लोगों को भी शौक है अपना वक्त निकाल कर मैं भी सीखना चाहते हैं, भाई सीखने में कभी शर्माने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा हो गया ना जानने का नहीं। अल्लाह मेरा महदी इन सीखने का जमाना गवारे से गवारा माने गवारे से लेकर कब्र के गले तक है के बात कभी कोई बात इसमें शर्माने की जरूरत है। अगर चाहेंगे हमें पढ़ना चाहते करके बड़े लोगों की अगर आए कर बोले तो अरे इसका इंतजाम करेंगे, इंतजाम करने वाले इसका इंतजाम करके तालीम पालीमान करके बहुत सी जगह होता है। ये आपके शौक पर है, अगर सीखना चाहे हमें तकाजा रखे तो जमात को बोलने की कोशिश करेंगे, अगर सीधा सीधी बात करेंगे, जरूर चली पढ़ दुआ करेंगे।